हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ होगे स्वस्थ होगे। तो आज ये हमारी 45 क्वेश्चंस है, हमारे 45 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज है टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, जिसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो खुद से पहले देखना आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से अपना स्कोर चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मोटर फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर रन वॉक माप। तो मोटर फिटनेस टेस्ट में जो 600 मीटर रन वॉक है वो क्या करता है? गति और चपलता, शक्ति, सहनशीलता या ये सभी? किसको किसको मेजर करता है, किसकी माप करता है, बताना है। तो मोटर फिटनेस के बारे में पूछा। ठीक है, मोटर फिटनेस में 600 मीटर जो रन और वॉक होता है, 600 मीटर रन और वॉक होता है। तो अगर आप सहनशीलता से रिलेट कर रहे हो तो सहनशीलता यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। मीन्स जो राइट ऑप्शन होता है वो सहनशीलता होता है, मीन्स इंडोरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण की मापन की विशेषता है? मापन की मुख्य विशेषता है, मीन्स जो शारीरिक शिक्षा में परीक्षण की मापन के लिए जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? वे मात्रात्मक है, उन्हें मुश्किल होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्हें क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव होना चाहिए, मीन्स गुणात्मक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है 3 जो होता है करेक्ट होता है, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मोटर फिटनेस के घटक हैं? तो मोटर फिटनेस के घटक पूछा है, कौन कंपोनेंट है मोटर फिटनेस के? आपको बताना है कि संतुलन, समन्वय, चपलता या सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा सभी जो होते हैं, सारे हमारे क्या है? मोटर फिटनेस के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो क्या 50 मीटर की जो स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट होता है वो क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है मोटर फिटनेस, ऑप्शन सेकंड है हमारा हृदय तंदुरुस्ती, ऑप्शन थर्ड है वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस, ऑप्शन 4 है हमारा केवल वरिष्ठ महिलाओं के लिए फिटनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है दोस्तों हमारा वो होता है मोटर फिटनेस। ठीक है, क्या होता है? मोटर फिटनेस यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है, पूछा गया है कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट जो टेस्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का। तो इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है त्वरण निर्धारित करने के लिए होता है। क्या होता है? त्वरण को निर्धारित करने के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में पूछा गया 600 मीटर रन वॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है 600 मीटर के रन वॉक के संदर्भ में? तो ऑप्शन आपका है पहला, यह त्वरण को मापता है, ऑप्शन सेकंड है यह गति को मापता है, ऑप्शन थर्ड है यह चलने के द्वारा सहनशक्ति को मापता है, ऑप्शन फोर्थ है यह दौड़ने से ही सहनशक्ति को मापता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो क्या होता है? 600 मीटर रन वॉक के संदर्भ में जो कथन सही है वो क्या है? ये चलने के द्वारा सहनशक्ति को मापता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 में पूछा गया है, एक खड़ी चौड़ी छलांग में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों पर उतरता है तो उपलब्धि को और के बीच के रूप में क्या होता है? तो यहाँ पे क्या आपको सही लग रहा है, वहाँ पे क्या सही होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे जो हमारा होता है कि खड़ी चौड़ी छलांग में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों से उतरता है, मतलब जब वो जंप करके नीचे लैंड करता है तो उपलब्धि को हम लोग क्या कहते हैं? संयम रेखा और पैरों के बीच की दूरी से मापा जाता है। मीन्स करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होता है ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 9 में पूछा गया, सिट एंड रिस्ट टेस्ट जो होता है लचीलेपन को मापता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सिट एंड रिस्ट जो टेस्ट होता है वो क्या मापता है? तो हमारी पीठ के निचले हिस्से और हेमिस्टिक जो मांसपेशियां होती है उसको मेजर करता है। मीन्स ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, सिट एंड रिस्ट टेस्ट मापने के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर फिटनेस, सहनशीलता या फिर रफ्तार, मीन्स स्पीड कह सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जैसा कि पता सिट एंड रिस्ट जो टेस्ट मेजर करता है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा में आंशिक कर्ल अप का उपयोग निम्नलिखित में से किस भाग की ताकत और रुचियों को मापने के लिए किया जाता है? तो जो आंशिक कर्ल होता है इसका उपयोग निम्नलिखित में से क्या मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं? मीन्स जो हमारा नी है या एल्बो है या स्टमक है या फिर हमारा जो
चेस्ट है, किसके लिए हम लोग ये आंशिक कर्लप करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों होता है ये हम लोग जो करते हैं अपने स्टमक, पेट के लिए करते हैं। पेट की जो हमारी ताकत है उसको मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, आंशिक कर्लअप किस मोड में किया जाता है? तो आंशिक कर्लअप किस मोड में किया जाता है? मीन्स खड़े होकर, लेट कर, बैठ कर या फिर दौड़ के। तो ये हमारा लेट कर किया जाता है, ठीक है, लेट कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आंशिक कर्ल में पैर जो हैं, पैर नितंबों से इंच की दूरी पर होना चाहिए। तो जो पैर है हमारे वो नितंबों से हमारे कितनी इंच की दूरी पे होना चाहिए, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगले में पूछा गया है 14 में पुशअप का उद्देश्य को मापना है। जो पुशअप हम लोग करते हैं वो क्या मेजर करता है, पूछा गया है यहाँ पे। तो पुशअप जो होता है वो हमारी ऊपरी शरीर की ताकत को मेजर करता है, ठीक है, ऊपरी शरीर की ताकत को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 में पूछा गया पुशअप टेस्ट देने से पहले एक छात्र को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? जोश में आना मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंदी इसका ये जोश में आना मीन्स कह सकते हैं वार्म अप करना यहाँ पे चाहिए, ठीक है, वार्म अप करना चाहिए, बॉडी को हीट करना चाहिए, ठीक है। गर्मी जैसे हम लोग कोई एक्टिविटी करने से बॉडी को वार्म अप करते हैं ना, तो वही हम लोग को क्या करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पुशअप में कोहनी किस कोण पर मुड़ी होती है? जब हम लोग पुशअप करते हैं तो हमारा जो एल्बो होता है तो कितने डिग्री कोण पे मुड़ा होता है ये आपको बताना है। तो ये हमारा कितने डिग्री कोण पे मुड़ा होता है दोस्तों? तो ये हमारा 90 डिग्री की कोण पे मुड़ा होता है, ठीक है। 90 डिग्री की कोण पे हमारी जो कोहनी है वो जो होती है मुड़ी होती है, मुड़ी होनी चाहिए 90 डिग्री पे, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ताकत को मापने के लिए किस प्रकार से पुशअप का सुझाव दिया जाता है? मीन्स जो हमारा स्ट्रेंथ है, ताकत, इसको मेजर करने के लिए हम लोग को कौन से टाइप का जो पुशअप है उसको करने का सुझाव दिया जाता है? सिंपल पुशअप होता है या फिर हमारे साथ संशोधित पुशअप होता है या आधा पुशअप होता है या लोअर वर्टिकल पुशअप होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा संशोधित पुशअप जो होता है वो राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में पूछा गया है कि पुशअप में एक दोहराव माना जाता है जब कोई व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति लेता है या जब कोई व्यक्ति वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को ऊपरी हिस्से को नीचा करता है या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या गया पुशअप में एक दोहराव माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो क्या माना जाएगा? जब व्यक्ति जो होता है अपनी वापस से प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक दोहराव में दूसरा राउंड मानते हैं। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में निम्नलिखित में से कौन सा माप है? तो कौन सा माप है दोस्तों? शरीर की गति, शरीर की हृदय की गति, शरीर की शक्ति, शरीर की सहन शक्ति। तो क्या होता है हमारा यहाँ पे शरीर की जो शक्ति होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से हम लोग क्या करते हैं, माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में पूछा गया है यदि 3 छात्रों में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लिया है और उन सभी को 3 ट्रायल दिए गए हैं तो ट्रायल के लिए किस स्कोर पर विचार किया जाएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सर्वश्रेष्ठ को अंतिम स्कोर माना जाएगा। तो किसको माना जाएगा यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर? तो आपको जैसा पता है यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को अंतिम स्कोर हम लोग मानेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किससे 4x10 मीटर शटल रन द्वारा नहीं मापा जाता है? रफ्तार को, चपलता को, सहनशीलता को, यह सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा होता है निम्नलिखित में से 4x10 मीटर शटल रन के द्वारा हम लोग क्या नहीं मेजर कर सकते हैं? इंडोरेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंडोरेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 22 में पूछा गया 4x10 मीटर शटल रन में दौड़ते हुए कितने समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, ये हमारी 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ओके, 2 पैरेलल लाइन हम लोग खींचते, 2 समांतर रेखाएं हम लोग खींचते शटल रन में। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग हृदय की फिटनेस को मापन के लिए किया जाता है? तो ये आप सभी लोग को पता होगा कि हमारा कौन सा जो टेस्ट है वो हमारे हार्ट की जो फिटनेस है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या यूज करते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को करते हैं। किसको करते हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को यहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
दोस्तों क्वेश्चन 23 में पूछा गया निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग हृदय की फिटनेस के मापन के लिए किया जाता है। मीन्स कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस जो होता है उसके लिए हम लोग करते हैं, जो हमारी हार्ट की जो फिटनेस है उसके लिए हम लोग कौन से टेस्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का यूज करते हैं। और टेस्ट के नाम नोट कर सकते हैं जिससे हम लोग कार्डियो जो हृदय की मीन्स कह सकते हैं फिटनेस है उसके बारे में जानते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस के बारे में हम लोग टेस्ट लेते हैं या परीक्षण करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट उसमें शामिल होते हैं? तो उसमें 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट होता है, 9 मिनट रन वॉक टेस्ट होता है, 1 मील रन टेस्ट होता है, 1.5 मील रन वॉक टेस्ट होता है मीन्स आपर टेस्ट जिसको बोलते हैं, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट होता है जिसको कूपर टेस्ट बोलते हैं, टोटल पल्स रेशियो होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट होता है, क्राउस बॉयज स्टेप टेस्ट होता है, मल्टी स्टेज शटल रन टेस्ट होता है, VO2 मैक्स जो ग्रास एनालाइजर टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारे हमारे जो होते हैं क्या होते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर जो इंडोरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है करेक्ट हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन जब चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। 24 में पूछा गया हृदय और फेफड़ों की कार्यशील मांसपेशियों के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने की क्षमता और गति के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता है। तो क्या क्षमता है पूछा गया है। एक बार और फिर से क्वेश्चन सुन सकते हो आप। हृदय और फेफड़ों जो हमारा हार्ट है और लंग है उनके कार्यशील मांसपेशियों के जो टिश्यूज हैं ऊतक हैं उनको ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने की क्षमता और जो गति के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता है। तो क्या है? मोटर फिटनेस, हृदय तंदुरुस्ती या फिर A और B दोनों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है हमारा, इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होता है मोटर फिटनेस, हृदय तंदुरुस्ती। A और B दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा 25 में पूछा गया है हार्वर्ड परीक्षण में व्यायाम पूरा होने के बाद 30 सेकंड के लिए नाड़ी की दर किस समय गिना जाता है। तो किस समय गिना जाता है आपको बताना है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 मिनट के लिए गिना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एरोबिक फिटनेस के रूप में भी जाना जाता है। तो एरोबिक फिटनेस के रूप में कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको हम लोग जानते हैं। तो वो टेस्ट हमारा क्या है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है जिसको हम लोग एरोबिक फिटनेस टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को जो विकसित करने का श्रेय है वो ब्रोहा को जाता है। किसको जाता है? ब्रोहा को जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होता है C हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच की हाइट होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 20 इंच होती है। कितनी? 20 इंच हाइट उसकी होती है। कितनी होती? 20 इंच होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बेंच की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो 20 इंच होती है। आधे लोग आप सभी लोग जानते होंगे कितनी होती है? 20 इंच होती है। तो थोड़ा सा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इस टेस्ट को लूशियन ब्राहवा ने 1943 में, डेट नोट कर लेना, 1943 में इस टेस्ट को हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है वहाँ पे बनाया था। और ये जो टेस्ट है इसका जो मेन पर्पस था वो था कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस जो था उसको मेजर करना था। और लूशियन ब्राहवा ने फिजिकल जो एफिशिएंसी इंडेक्स है जिसको हम लोग PEI भी बोलते हैं उसकी गणना की जाती है इसके तहत, जिसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी इंटू 2। ओके, तो इस टेस्ट में क्या होता था, जैसे कि यहाँ बेंच के बारे में पूछा गया है, तो इस परीक्षण में क्या करते थे कि 20 इंच मीन्स 20 इंच की बेंच का यूज करते थे जिसमें सिट डाउन अभ्यास के लिए यूज किया जाता था। और इस अभ्यास में क्या होता था कि बिना रुके हमें 5 मिनट तक करना होता था। और अभ्यास के तुरंत के बाद जो सब्जेक्ट होता था उसकी रिकवरी के लिए उसको कुर्सी पर बिठा दिया जाता था। और रिकवरी के 1 मिनट समाप्त होने के पश्चात उसका 1.30 मीन्स 1.30 मिनट तक हम लोग मिस कह सकते हैं कि 30 सेकंड 1.30 मिनट क्या कहते हैं 30 सेकंड तक हम लोग क्या करते थे उसकी जो हार्ट बीट मीन्स हृदय की जो गति है ना उसको मेजर किया जाता था। फिर क्या करते थे कि उसको 2 से 2.5 मिनट के लिए
फिर मेजर करते थे, फिर 3 से 3.5 मिनट के लिए मेजर करते थे। उसके पश्चात हम लोग क्या करते थे, उसका जो फिजिकल इफिशियंसी जो इंडेक्स है जिसको हम लोग PEI बोलते हैं, तो उससे क्या करते थे, उसकी गणना करते थे, जिससे क्या होता था उस जो सब्जेक्ट है उस कर्ता के कार्डियो रिस्पिरेटरी इंडोरेंस को मापा जाता था। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बन सकता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया है, तो लूसेंट ब्राहवा ने दिया है, 1943 में दिया है। कहाँ पे दिया है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में दिया है। इन्होंने जो है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, PEI जो हमारी फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स है किसने बनाया है, तो इन्होंने बनाया, किसने, हार्वर्ड लूसेंट ब्राहवा ने बनाया है। इसका फॉर्मूला पूछेगा तो बता सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी। ओके, अब इसमें कितनी ऊंची बेंच का यूज करते हैं, 20 इंच जो 20 इंच ऊंची जो है टेबल का यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपने सॉल्व किया, कितने मिनट में हम लोग लेते हैं कि उसकी जो रिकवरी के बाद कितने मिनट जो है समाप्त होने के पश्चात हम लोग उसका मेजर करते हैं। हार्ट बीट को जो हृदय गति है तो या 1.5 मिनट कर सकते हो। 30 पहला जो होता है 30 सेकंड के लिए कर सकते हो, हृदय गति माप सकते हो। फिर दूसरा हमारा 2 से 2.5 मिनट, तीसरा 3 से 3.5 मिनट के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उसकी गणना ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, महिलाओं के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच की हाइट होती थी वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो फीमेल के लिए जो बेंच की हाइट होती है दोस्तों, वो हमारी 12 इंच होती है। क्या होती है, 12 इंच होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में पूछा गया है, रॉकेट पोर्ट परीक्षण स्तर के लोगों के लिए एक समान एरोबिक फिटनेस परीक्षण है। तो रॉकेट पोर्ट परीक्षण जो है, जो परीक्षण का स्तर है, समान एरोबिक फिटनेस परीक्षण किसके लिए, उच्च फिटनेस, कम फिटनेस, औसत फिटनेस, किसके लिए सही माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कम फिटनेस के लिए होता है। किसके लिए, कम फिटनेस के लिए। ठीक है, रॉकेट पोर्ट परीक्षण जो होता है वो कम फिटनेस स्तर के लोगों के लिए एक समान एरोबिक फिटनेस परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31 में पूछा गया, रॉक पोर्ट परीक्षण में मीटर के एक ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है। तो जो रॉक पोर्ट टेस्ट होता है उसमें कितने मीटर ट्रैक की आवश्यकता होती है, तो 200 वर्ग मीटर ट्रैक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 में पूछा गया, यदि 65 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक पुरुष नागरिक 8 फुट ऊपर 2 परीक्षण पूरे करता है और क्रमशः 5.3 और 4.2 सेकंड में परीक्षण करता है, तो उसकी जो चपलता होगी, मीन्स एजिलिटी होगी, तो उसको किस रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो किस रूप में वर्गीकृत करेंगे उसको, औसत से कम, औसत या औसत के ऊपर, या बेहद जो है खराब। क्या होगा, बेहद खराब हो सकता है, पुअर बोल सकते हो। ठीक है, पुअर यहाँ पे खराब ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 65 वर्षीय अगर नागरिक है, 65 वर्षीय है, उसने 8 फुट ऊपर से 2 जो होते, क्या पूरा किया उसने, 1 सेकेंड, 8 फुट ऊपर से उसने 2 टेस्ट उसने पूरे कर लिए और क्रमशः 5.3 और 4.2 सेकंड में परीक्षण करता है। तो उसकी चपलता की जो वर्गीकृत करना है वो क्या होगा, तो औसत से कम होगा, औसत होगा, या औसत से ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, औसत से ऊपर होगा, यानी कि अच्छा होगा, औसत से ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 है कि बैरो टेस्ट में लड़कियों और लड़कों के लिए मेडिसिन बॉल का वेट क्रमशः कितना होता है। मीन जो बैरोमीटर टेस्ट होता है हमारा, वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो मेडिसिन बॉल होता है उसका वेट पूछा है कितना होता है। तो कितना वेट होता है दोस्तों, उसका वेट जो होता है 1 और 3 पाउंड होता है, 1 और 3 पाउंड होता है। मीन्स लड़कियों के लिए कह सकते हैं 1 और लड़कों के लिए 3 पाउंड का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉक पोर्ट परीक्षण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो रॉक पोर्ट परीक्षण का उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, सहनशीलता, ताकत, रफ्तार या चपलता। ठीक है, तो बताना है क्या मेजर करता है जो हमारा रॉकपोर्ट टेस्ट है। तो ये हमारा क्या मेजर करता है, ताकत को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ताकत को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 में पूछा गया है, फिटनेस इंडेक्स का उपयोग मुख्य रूप से फिटनेस को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन से फिटनेस, मोटर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, भौतिक फिटनेस या मानसिक फिटनेस। तो कौन सी फिटनेस यहाँ पे होगी, हमारी
कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्या? कार्डियोवास्कुलर मैथ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 36 है, फिटनेस इंडेक्स को कितने तरीकों से मापा जाता है? तो जो फिटनेस इंडेक्स होता है उसको हम लोग 2 तरीकों से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, रिकली और जॉन्स ने किस वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न शारीरिक फिटनेस परीक्षण तैयार किए हैं? तो कब किए थे? इसका राइट आंसर होता है हमारा 2001 में तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 के बाद 38 आता है। पूछा गया है, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए आर्म कर्ल टेस्ट में यदि 68 वर्ष की महिला 32 सेकेंड में 19 कर्ल पूरा करने में सक्षम होती तो उसकी फिटनेस का स्तर क्या होगा? वर्गीकृत करना है तो कैसा होगा उसकी फिटनेस का? तो क्या होगा? औसत से ऊपर होगा। यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर सिट एंड रिच टेस्ट में डैश और डैश के बीच की दूरी मापी जाती है। तो यहाँ पे होगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर सिट एंड रिच टेस्ट में उंगलियों और पैर की उंगलियों की नोक की बीच की दूरी मापी जाती है। मीन्स 39 का जो ऑप्शन होगा राइट वो सी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या डिजाइन किया गया है? कार्यात्मक फिटनेस, मानसिक फिटनेस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा कार्यात्मक फिटनेस जो होता है वो राइट आंसर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया, वरिष्ठ नागरिक फिटनेस टेस्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो जो वरिष्ठ नागरिक जो हमारी टेस्ट है, फिटनेस टेस्ट है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारी क्या है? सुरक्षित होता है, सुखद होता है, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मानक पूरा करने वाला होता है। ऊपर सभी में 4 यहाँ पे करेक्ट होता है। ये सभी जो ऑप्शन है करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा परीक्षण शरीर के निचले हिस्से के लिए किया जाता है? तो निचले हिस्से के बॉडी के जो निचले हिस्से के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं कौन सा है? चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, या ये सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? चेयर स्टैंड टेस्ट जो होता है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, बैक स्क्रैच टेस्ट का उपयोग की फिटनेस की परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट होता है उसका उपयोग कौन से परीक्षण के लिए किया जाता है? क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है? शरीर का निचला हिस्सा, केवल कंधे, ऊपरी शरीर का हिस्सा, केवल कोहनी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो होता है ऊपरी हिस्से के लिए होता है। जो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है ऊपरी हिस्से के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है आपका, सूची मिलान करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग, बैठो और परीक्षा तक पहुँचो, फिर 4x10 मीटर शटल रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किससे मेजर करना है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट होता है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको मैच मेकिंग कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होता है। चलते हैं आज का ये हमारा 45 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी आपको मैच मेकिंग करना है। मोटर फिटनेस टेस्ट, उसके सामने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, पुशअप है, प्लस हमारा 3rd नंबर जो है वो है हृदय तंदुरुस्ती, तो रॉकपोर्ट टेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मिला सकते हो। तो जो हमारा हृदय तंदुरुस्ती है वो हमारा रॉकपोर्ट से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा मोटर फिटनेस पुशअप से मिल जाता है, जनरल मोटर फिटनेस स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से मिल जाता है। देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो दिया हुआ है सेकंड है, मीन्स 213 है। तो देखते हैं 213 यहाँ पे 2 यानी कि इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 3 हो गया, ठीक है। ये है, तो ये हमारे 45 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे अच्छे से करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव।